हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंडाइसेस एंड क्यूब। प्रीवियस वीडियो में हमने nth पावर ऑफ nth रूट ऑफ और उसका उल्टा भी सीखा था। मतलब अगर a टू द पावर m बाई n है तो उसे पढ़ते कैसे हैं, तो उसे nth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a ऐसे पढ़ देते या फिर nth रूट ऑफ m पावर ऑफ a। ठीक है, तो वो एकदम सिंपल था, सिर्फ आपको वहां पे उसका सेंटेंस में ही लिखना था। अगर सेंटेंस में गिवन है तो नंबर के फॉर्म में लिखना था, और अगर नंबर के फॉर्म में है तो उसे सेंटेंस के फॉर्म में लिखना था। उस पर हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 डिपेंड था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। अब हमारे चैप्टर में इंडाइसेस एंड क्यूब रूट दो टॉपिक्स है। तो इंडाइसेस के बारे में जो पढ़ा था वो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले क्यूब रूट के बारे में, उसके साथ क्यूब भी। अब क्यूब क्या होते हैं, क्यूब क्या होते हैं, जैसे इंडाइसेस में बोला था कि अगर किसी नंबर को पावर है 2 है तो ये हुआ हमारा इंडेक्स। इंडेक्स बोल सकते हैं, इसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं या फिर पावर भी बोलते हैं। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर पावर 2 है मतलब ये 3 जो नंबर है कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। How many times it is multiplied? 2 times. So it is a 9. सबको पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अगर 5 का पावर 3 है तो हम क्या बोलेंगे इसे, ये नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार। 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, सो इस एक्सपोनेंट का या फिर इंडेक्स का मीनिंग क्या है, इस पावर का, कि वो नंबर उतने टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जो हमारा बेस है, ये जो बेस है वो कितने बार मल्टीप्लाई होगा, जितना उसका पावर होगा, जितना इसका पावर होगा। अब स्क्वायर के बारे में पढ़ा है हमने कि अगर किसी नंबर का पावर 2 है तो हम उसे बोलते हैं स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 25, दैट इज इक्वल टू 25। तो ये है स्क्वायर। वैसे ही क्यूब होते हैं, अगर किसी नंबर का पावर 3 है तो उसे बोला जाता है क्यूब ऑफ दैट नंबर। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर पावर है तो उसे पढ़ते कैसे, क्यूब ऑफ दैट नंबर, क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो अगर 3 का पावर 3 है तो क्या बोलते थे, क्यूब ऑफ 3 ऐसे लिखते थे हम। या फिर 5 टू द पावर 3/2 है, ठीक है, तो इसे कैसे पढ़ते थे, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 पढ़ते थे। मतलब पावर 3 है तो उसे क्यूब पढ़ते थे, रूट कितना है, 2 है तो उसे स्क्वायर रूट बोलते थे। ठीक है, तो किसी भी नंबर का अगर पावर 3 है तो उसे बोला जाता है क्यूब। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब अगर 3 का क्यूब निकालना है, ठीक है, तो 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 का क्यूब तो कितना होगा, 27। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना मिलेगा हमें, 27। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 2 का क्यूब निकालना है तो 2 भी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 8। 2 का क्यूब कितना हुआ, 8। ठीक है, ठीक है, ये हो गए पॉजिटिव नंबर। अब इसमें 3 टर्म्स है, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर का क्यूब क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव नंबर का क्यूब क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे मैंने बोला 2 का क्यूब कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ये भी क्या है, पॉजिटिव नंबर। 2 क्या था, पॉजिटिव नंबर था, तो उसका क्यूब भी क्या है, पॉजिटिव नंबर ही है। निगेटिव नंबर का क्यूब क्या होता है, हमेशा निगेटिव नंबर ही होता है। निगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा कितना होता है, निगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल हमें क्यूब निकालना है -6 का, -6 क्यूब मतलब -6 कितनी बार मल्टीप्लाई होंगे, 3 टाइम्स। -6 इंटू -6 इंटू -6। ओके, तो ये क्या है, निगेटिव नंबर है। अब इसका क्यूब कितना होगा, निगेटिव होगा। कैसे होगा देखो, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 6 36। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो जब हम माइनस के साथ माइनस वाला नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो
प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है, हमने इंटीजर में पढ़ा है, ठीक है। फिर क्या बचा हमारे पास, -6। अब -6 × 6 कितना होगा, 260, 260। लेकिन ये पॉजिटिव नंबर है और ये निगेटिव नंबर है, और पॉजिटिव निगेटिव नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्रोडक्ट क्या आता है, निगेटिव। मतलब क्यूब भी कितना है हमारा, निगेटिव है। कितना है, निगेटिव। -260, -6 का क्यूब कितना है, -260। तो मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव नंबर का क्यूब क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और निगेटिव नंबर का क्यूब क्या आता है, निगेटिव आता है। ये बात आपको हमेशा क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये हो गया क्यूब। अगर हमें, ये तो हमारे इंटीजर्स हो गए, इंटीजर्स का हमने क्या निकाला, क्यूब। अगर रैशनल नंबर होंगे तो सपोज मान लो हमारे पास 2/3 एक रैशनल नंबर, तो इसका क्या करना है, हमें क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब। क्यूब ऑफ 2/3 मतलब ये नंबर भी कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स। 2/3 × 2/3 × 2/3, ओके। 2/3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं रैशनल नंबर का, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हो, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर में क्या आएगा, 2 × 2 × 2, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 × 3 × 3, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 8/27, 8/27। तो -2/3 का क्यूब कितना बना, 8/27। अगर रैशनल नंबर भी है तो भी उसके क्यूब हम निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये हो गया क्यूब के बारे में। अब क्यूब रूट किसे बोला जाता है, क्यूब रूट। ये तो हो गया क्यूब। क्यूब मतलब क्या, जिसका पावर 3 है तो वो क्यूब। और मैंने बोला हम क्यूब रूट कब बोलते हैं कि किसी का पावर 1/3 हो तब उसे रूट बोलते हैं, क्यूब रूट। 3 है तो मैंने बोला था कि वहां पे क्या पढ़ना है हमें, क्यूब रूट। तो अगर 6 का पावर, अगर 6 का क्यूब कितना है, 216 है। अगर 6 का क्यूब 216 है तो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6, उल्टा जाना है। अगर 6 का क्यूब 216 है, इसका क्यूब क्या है, 216, तो अगर इस पावर को हम इससे शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/3। यहाँ पे 3 था, इससे जाएगा तो 1/3। अब क्या बना है, क्यूब रूट। और सिंबॉलिकली उसे कैसे लिखते हैं, रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ 1/3। रूट के लिए हम यूज करते हैं ये वाला साइन, बराबर है। स्क्वायर रूट के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं, लेकिन क्यूब रूट लिखना है तो यहाँ पे हम 3 डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, 3 डिनोट करते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6, मतलब उल्टा करना है। अगर 6 का क्यूब क्या है, 216 है, तो 216 का क्यूब रूट क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। तो ठीक है, अब क्यूब रूट फाइंड आउट कैसे करते हैं, बराबर है। क्यूब रूट फाइंड आउट कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 216 का ही क्यूब लेना है, क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 26 हमें पता नहीं है। पता है, अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि 6, मान लो आपको पता नहीं है कि 216 का क्यूब रूट आपको नहीं मालूम, तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज। इसे 216, अब इवन नंबर है, 2 से डिवीजन जाएगा, बराबर है, तो कितना आएगा 1, और यहाँ पे 0 8, 108। देन फिर से इवन नंबर है, 2 से डिवीजन जाएगा, कितना आएगा 5 और यहाँ पे 4, बराबर है। फिर से 2 से कितना, 2 2 4, कैरी 1, 27। देन अब इसे, ये इवन नंबर नहीं है, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देखते हैं, तो 3 के टेबल में 27 है 9 नंबर पे। देन फिर से 3, यहाँ पे कितना है 3, और फिर से 3, यहाँ पे 1, 3 से 9। ओके, तो ये क्या बने हमारे फैक्टर्स ऑफ 216 के फैक्टर। अब ये हमें यहाँ पे लिखने हैं फैक्टर पूरे के पूरे, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 2 × 2 × 2, कितने 2 है, 1 2 3। देन 3 × 3 × 3, ये हो गए उसके फैक्टर, वो हमने यहाँ पे निकाले। अब क्या करना है क्यूब रूट निकालने के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए यहाँ पे क्या है, क्यूब है,
क्यूब है ना, मतलब क्यूब रूट है, कितना रूट है क्यूब रूट, तो यहाँ पे 3 है, मतलब हमें 3 3 की पेयर बनानी पड़ेगी। जो सिमिलर नंबर है 3, जैसे 2 2 2, ये तीनों क्या है सेम है और ये भी सेम नंबर है, तो हमें 3 नंबर्स की क्या बनानी पड़ेगी, पेयर बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, पेयर बनानी पड़ेगी। और आपको वहां से ऐसे लिखना है, अगर 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब हम उसे 2 क्यूब लिख सकते हैं। 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 टाइम्स। तो अभी बताया था कि इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो 2 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर भी वैसे लिखेंगे 3 क्यूब। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब ये क्यूब रूट के साथ क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे, जैसे देखो क्यूब इसका 2 का क्यूब ये नंबर, और क्यूब रूट को हम कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे 2 the power 1/3, बराबर है। अगर सिंबल हटा दिया 1/3, तो 3 into 1/3 is equal to 3/3, 3/3 कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। क्या बचा, पावर 1 है, मतलब क्या है 2 ही बचा। तो वैसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब के साथ रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस क्यूब के साथ क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 बाहर आएगा, सिंगल 2 आएगा। यहाँ पे 3 2 थे, तो 3 2 में से कितने 2 बाहर आएंगे, सिर्फ एक ही 2, तो दैट इज इक्वल टू 2। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी क्यूब है, तो क्यूब रूट के साथ क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, एक 3 बाहर निकलेगा, तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 3। अब बताओ 2 into 3 is 6, कितना मिला, 6। तो इसका क्यूब रूट कितना मिला हमें, 216 का 6। तो ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू 6। हमें पता था, मैंने यही एग्जांपल लिया था कि 6 का क्यूब क्या होता है, 216, बराबर है। तो उसी तरह क्या होता है 200, उसी तरह 6 का अगर क्यूब 216 है तो 216 का क्यूब कितना है हमारा, 6 है। बाय दिस प्रोसेस आपको क्यूब रूट निकालने हो तो आपको यही प्रोसीजर क्या करना है, फॉलो करना है। सबसे पहले उसे फैक्टराइज करना है, फिर इस टर्म में लिखना है, 3 3 के ग्रुप बनाने हैं, 3 नंबर कॉमन जो 3 नंबर्स है उनके ग्रुप बनाने हैं, वहां से एक नंबर बाहर निकलेगा और बाद में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको उसका क्यूब रूट मिल जाएगा। अब मैंने एग्जांपल लिया था -6 का क्यूब, बराबर है। अगर आपके पास -216 होता तो उसका क्यूब कैसे निकाले, सर आप माइनस का फैक्टर निकालते। तो मैंने क्या बोला था कि अगर क्यूब निगेटिव नंबर का क्यूब निगेटिव आता है, बराबर है, निगेटिव नंबर का क्यूब क्या आता है, निगेटिव आता है। वैसे ही निगेटिव नंबर का क्यूब रूट भी क्या आता है, निगेटिव। उल्टा करना है, -6 का क्यूब कितना होता था, -216, तो इसका क्यूब रूट कितना होना चाहिए, -6 होना चाहिए। तो वहां पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेमिलर प्रोसीजर फॉलो करनी है यहाँ पे। जैसे कि लास्ट में हमें क्या लिखना है, अगर निगेटिव नंबर है तो वहां पे निगेटिव लगा देना है, अगर निगेटिव है तो, ठीक है। बाद में ये हो गया हमारा इंटीजर्स का। देन अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, रैशनल नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। वैसे जैसे इसका निकाला था सिमिलर करना है, अगर रैशनल नंबर है तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। मान लो हमारे पास नंबर है 27, क्यूब रूट ऑफ 27 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। क्यूब में तो हम इजीली निकालते हैं, अगर क्यूब है तो डायरेक्टली इस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमें क्यूब मिल जाता था, बराबर है। अब इसका क्यूब रूट कैसे निकाला सकते, तो आपको यहाँ 2 प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। कैसे, पहले 27 है और 125, तो 27 के फैक्टर पहले निकालो, 27 के फैक्टर 3, देन 9 3 जा 26, फिर से 3 3 जा 9, फिर से 3 1, ये बन गए किसके फैक्टर, 27 के। और बाद में किसके फैक्टर निकालने हैं हमें, किसके फैक्टर निकालने हैं, किसके फैक्टर 125, 5 लास्ट में 5 है, मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 and carry 2, remaining is 2 and that is 25 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर से 5 5 जा
25, 5 1। इसके फैक्टर कितने हैं? 5 into 5 into 5। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर सेपरेट भी बना सकते हो। सेपरेट निकालो और उस फॉर्म में लिख दो, या फिर वैसे भी कर सकते हो। कैसे? डायरेक्ट क्यूब रूट ऑफ 3 into 3 into 3, इसके फैक्टर है 27 और 125 के फैक्टर 5 into 5 into 5। अब यहाँ पे क्या बना? क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। 3 का अगर पेयर बनाएंगे, 3 नंबर के पेयर बनाएंगे कॉमन, यहाँ पे 5 ही कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है। 3 का क्यूब और 5 का क्यूब, तो ये क्यूब रूट के साथ क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये क्या बन जाएगा? 3/5। क्या बन जाएगा? 3/5। अब 3/5 क्या है? इसका क्यूब रूट है। अगर ये क्यूब रूट 3/5 इसका क्यूब रूट है, तो इसका क्यूब कितना होना चाहिए? इतना ही। अगर 3/5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए? ये नंबर मिलना चाहिए। तो ये कितना है? 3 into 3 into 3 डिवाइडेड बाय 5 into 5 into 5। तो कैसे करेंगे? ये बनेगा 27 और ये बनेगा 125। आ गया वही नंबर। तो इसका क्यूब ये है और इसका क्यूब रूट क्या है? 3/5। ठीक है, समझ में आया? अगर रैशनल नंबर है तो इस मेथड से आपको क्या करना है? क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, ये हुआ हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट टॉपिक। ये हुआ हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट टॉपिक। समझ में आया? ऐसे ही प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे जिनके आपको क्या निकालने हैं? क्यूब रूट निकालने। तो क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उस नंबर को फैक्टराइज करना पड़ेगा। उस नंबर को फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, बाद में क्यूब रूट में उसके फैक्टर लिख के 3 की पेयर, 3 कॉमन नंबर्स की पेयर बनानी है और वहां से एक नंबर क्या आएगा? बाहर आएगा, वो क्यूब रूट निकल जाएगा। उसके बाद क्यूब रूट क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन वहां पे एक बात ध्यान रखनी है। कौन सी? अगर निगेटिव नंबर है तो उसका क्यूब रूट भी क्या आएगा? निगेटिव आएगा। अगर निगेटिव नंबर है तो उसका क्यूब रूट भी कितना आएगा? निगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस से 3.3 आपको इसी बेसिस पे सॉल्व करना है और हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। दैट इज व्हाट? इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। तो आपको खुद से करना है। अगर कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ क्यूरीज है अबाउट दिस टॉपिक, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर पर्सनली भी पूछ सकते हो। थैंक यू।